तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को छोड़ा था। अब इस क्वेश्चंस को अब बनाइए। हमें पता करना है कि इस कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यह कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? तो सर रिंग में अगर डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड के अबाउट भी देख लिया करो और रिंग के अबाउट भी देख लिया करो। अगर मैं यहाँ पे बहुत डबल बॉन्ड देखूंगा तो आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड के अबाउट तो 6 में रिंग जीआई शो नहीं करता। लेकिन बेटा ये जो हमने अभी जो अपनी डॉक्ट्राइन बनाया था, अपनी जो ऑब्जर्वेशन किया था, वो छोटे मेंबर के लिए थे बेटा, 6 मेंबर के लिए। यहां पे जो रिंग स्ट्रेन बना हुआ था, ये भी मैं मिटाता हूं, है ना। बिल्कुल आपको फ्रेश सेंस यहां से डेवलप करवाऊंगा मैं इस कंपाउंड के लिए। यहां के लिए जब ये छोटा कंपाउंड था, ये ट्रांसफॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सीन देखिए, जब ये छोटा रिंग था तो एक बॉन्ड जो था ना उसकी बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा हो गई थी। sp3 कार्बन के बॉन्ड लेंथ, sp3 कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है उस बॉन्ड लेंथ से भी काफी इलोंगेटेड बॉन्ड हो गई थी, और मतलब कि उतनी लंबी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, कंपाउंड टूट जाएगा। ठीक है सर। अब जरा सा इसके अबाउट डबल बॉन्ड, सर कंडीशन क्या होता है? रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। सर डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। यस, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है हमारा। सर कहां से कहां तक ले रहे हैं सर डबल बॉन्ड? ये और यहां से यहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज देखना है। यहां पे ये और यहां पे एच डिफरेंट है, यहां पे ये पोर्शन, यहां पे एच डिफरेंट है। टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज शुड बी डिफरेंट। क्या डिफरेंट है? हाँ सर डिफरेंट है। तो दूसरा भी हमारी सही सेटिस्फाइड कर रहा है। तीसरा क्या है सर? तीसरा कह रहा है शुड बी इन सेम प्लेन, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस शुड बी इन सेम प्लेन। तीसरा भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, तीसरा सेटिस्फाइड हो रहा है। सर ये जीआई शो करेगा बाय कंडीशन जो 3 कंडीशन हमने तय किया था जीआई शो करने के, इन तीनों कंडीशन को यह कंपाउंड कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है। तो क्या यह जीआई शो करेगा? हाँ सर जीआई शो करेगा। ये कौन सा फॉर्म है? डबल बॉन्ड के एक ही साइड में दोनों सेम ग्रुप हैं, तो सर यह हमारा सिस है। अगर इसका ट्रांस एग्जिस्ट कर जाए तो यह जीआई शो करेगा। और ट्रांस एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? एंगल स्ट्रेन दिखना पड़ेगा सर। अगर ट्रांस में यहाँ पे एंगल स्ट्रेन और बॉन्ड लेंथ काफी एबनॉर्मली चेंज कर जाया करते थे, अगर बॉन्ड लेंथ काफी बराबर रह जाए, सिंगल बॉन्ड लेंथ के बराबर, तो कंपाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखते हैं कैसे, क्या ये बराबर रहेगा या नहीं रहेगा सर। तो अगर मैं ये डबल बॉन्ड इस कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, इसकी मैं ट्रांस बना रहा हूँ, अगर तो ट्रांस होने के लिए सेम ग्रुप शुड बी इन अपोजिट साइड। देन एक हाइड्रोजन इधर डबल बॉन्ड के, तो डबल बॉन्ड के दूसरा हाइड्रोजन दूसरी तरफ होनी चाहिए। और यहां से बाकी के जो 1 2 3 4 5 6 कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए। लो भैया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चौथा, 5वां, 6ठा, और ये भी आपस में जुड़े हुए दिख रहा है बेटा। यहां पे कहीं भी एंगल में काफी ज्यादा कहीं पे शार्प बेंटिंग नहीं है, जबकि यहाँ पे एंगल में काफी शार्प बेंटिंग हो जा रहा था, जबकि यहाँ पे कहीं भी एंगल में शार्प बेंटिंग नहीं है, मतलब कि एंगल में तनाव बहुत ज्यादा नहीं है, और कहीं भी बॉन्ड लेंथ बहुत डिफरेंट नहीं है। तो ना ही बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, ना ही एंगल में शार्प तनाव है, मतलब कि यह कंपाउंड जब ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो यह एंगल स्ट्रेन से मुक्त है। तो यह कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, और एग्जिस्ट करता भी है। तो ये हमारी सिस है, ये हमारी ट्रांस है। सर दोनों एग्जिस्ट कर गया तो जीआई शो कर जाएगा। तो आप बिल्कुल इस ऐसे क्वेश्चंस को काफी तवज्जो से सीखेंगे। ये कंपाउंड जीआई शो कर रहा है, और मैं अभी भी बताऊं ये पहला साइक्लोहेक्सीन है जो जीआई शो करता है डबल बॉन्ड के अबाउट। साइक्लोहेक्सीन जीआई शो किया था ये, लेकिन ये भी नहीं किया था, ये वाली किया था डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं बेटा, किसके अबाउट? रिंग के अबाउट। लेकिन ये पहला साइक्लोहेक्सीन है, कितना? 8 मेंबर का रिंग में पहला साइक्लोहेक्सीन होता है जो डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई को शो करता है। तो ये अबाउट डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा। अब हम इसकी बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड के अबाउट, तो देख लेते हैं एक पल के लिए अबाउट रिंग। क्या यह रिंग के अबाउट जीआई शो करेगा? देखिए सर,
रिंग के अबाउट, तो किसी एक पॉइंट को पकड़ लूँ मैं, लो भैया मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को पकड़ लिया, इस क्या सर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच रोटेशन लॉक्ड है, हाँ सर रिंग के अबाउट रोटेशन लॉक्ड होता है, तो पहला कंडीशन तो पास कर गया। दूसरी कंडीशन हमारी है कि इस कंपाउंड पे लगे हुए दोनों ग्रुप, इस टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप दोनों डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है नहीं सर, यहाँ पर एक भी जगह डिफरेंट नहीं हुआ तो डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ नहीं यहाँ पे डिफरेंट है नहीं यहाँ पे डिफरेंट है, एक ही जगह पे फेल कर गया तो फेल ही मानी जाएगी नहीं से, तो ये सेकेंड भी फेल कर जाएगी। तीसरी क्या है सर, सेम प्लेन में होनी चाहिए, तो ये H ये H ये H ये H दोनों तीनों चारों सेम प्लेन में होता है सर, हाँ होता है। क्यों? क्योंकि सर रिंग को ना जस्ट ट्रीटेड लाइक एज ए डबल बॉन्ड, और अगर एक डबल बॉन्ड होता है और उसके टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसेस सेम प्लेन में होते हैं तो हम इसको मान लेंगे कि यह भी सेम प्लेन में है, तो यह हमारा GI नहीं किया। लेकिन कंपाउंड कहीं भी अगर GI कर गया तो मैं तो बोलूंगा ना कि कंपाउंड GI किया, तो यह कंपाउंड डबल बॉन्ड के अबाउट GI किया लेकिन रिंग के अबाउट GI नहीं किया। इस बात को आप काफी अच्छे से सीखेंगे। अब ऐसी इसी का नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है, अगला स्टेप का क्वेश्चन है, तो सर हम यहां पर भी वैसे ही सीखेंगे। मैं पीछे का मिटा दूं, पीछे का तो मिटा दूंगा, आपको अगर बार बार रुक के पढ़ना हो तो आप वीडियो पॉज कर करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है बेटा। ये मैं इरेज कर रहा हूं और जैसे ही मैं इसे मिटाया तो कुछ जगह खाली बन गई, हाँ जगह खाली बन गई। अब इस कंपाउंड के बारे में बात करें तो सर रिंग है, रिंग भी है डबल बॉन्ड भी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट डबल बॉन्ड। क्या ये डबल बॉन्ड के अबाउट GI करेगा? तो सर सबसे पहला कंडीशन डबल बॉन्ड के अबाउट क्या रोटेशन लॉक्ड है? हाँ डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन लॉक्ड है। दूसरा सर क्या रोटेशन तो लॉक्ड है सर, दूसरा जो डबल बॉन्ड हमने माना उसके ये वैलेंसीज और ये वैलेंसीज यहां से रोटेशन लॉक्ड है, इधर ये क्या सेम है या डिफरेंट है? सर ये रिंग वाली पार्ट है, ये हाइड्रोजन है, डिफरेंट है। सर ये रिंग वाली पार्ट है, ये हाइड्रोजन है, डिफरेंट है। मतलब कि दूसरा कंडीशन भी पास कर गया। तीसरा कंडीशन क्या होता है सर कि जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अबाउट जो दोनों टर्मिनल है इन पे लगे हुए ग्रुप्स आपस में सेम प्लेन में होने चाहिए। तो क्या इस टर्मिनल जहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है इसके इस टर्मिनल पे लगे हुए ये ग्रुप्स और इस टर्मिनल पे लगे हुए ये ग्रुप्स क्या सेम प्लेन में है? हाँ सर, अगर डबल बॉन्ड की संख्या ऑड नंबर में हो तो वहां पे लगे हुए उसके टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसेस सेम प्लेन में ही होते हैं। तो तीसरा भी पास कर गया, तो यह हमारा GI करेगा। सर ये तो डबल बॉन्ड के अबाउट हमने देख लिया। सर डबल बॉन्ड के अबाउट GI करेगा, ये कौन सा फॉर्म है यार? सिस है। क्या इसके ट्रांस एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ यार, अभी तो हमने बताया ना कि इसके ट्रांस एग्जिस्ट कर सकते हैं डायग्राम दिखा करके। तो इसके ट्रांस में कोई बहुत हाई क्लास का, हाई लेवल का एंगल स्ट्रेन नहीं पाया जाता, तो इसकी ट्रांस एग्जिस्ट करता है ना। अब सर ये तो GI किया किसके अबाउट? अबाउट डबल बॉन्ड। सर अबाउट रिंग के अबाउट क्या ख्याल है? क्या यह रिंग के अबाउट GI करेगा? अबाउट रिंग के अबाउट क्या है GI करेगा? तो कहां पे करें हम अब कोई बच्चा यहां पे पकड़ ले तब तो GI नहीं करेगा, तो हर पॉइंट जो बच्चा यहां और यहां पकड़ेगा तो वहां पे GI कर जाना है। कैसे सर? क्या यहां और यहां रोटेशन लॉक्ड है? सर पहला कंडीशन रोटेशन लॉक्ड है। दूसरा सर इस टर्मिनल पे लगे हुए जो ये रिंग को छोड़ करके बाकी जो दो ग्रुप्स हैं H कुछ नहीं है तो CH3 है। सर यहां पे लगे हुए दो ग्रुप्स CH3 और H, ये ग्रुप और ये ग्रुप मेरे भाई क्या सेम है? हाँ सेम है। तो दूसरा भी सॉरी इस टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज आपस में डिफरेंट है। हाँ सर, इस टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज इंडिविजुअली डिफरेंट है। हाँ सर, दूसरा भी पास कर गया। तीसरा सेम प्लेन में होने चाहिए, सेम प्लेन में भी होता है। सर एक रिंग के अबाउट क्या होता है? जस्ट ट्रीट लाइक एज डबल बॉन्ड, और इस रिंग के अबाउट किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट ले लो तो उस दोनों पॉइंट पे, उस दोनों टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप सेम प्लेन में ही होते होंगे, तो यह भी हमारा GI करेगा। मतलब कि इस कंपाउंड में GI डबल बॉन्ड के अबाउट भी किए जाएंगे और रिंग के अबाउट भी किए जाएंगे। एक बार सिस ट्रांस डबल बॉन्ड के अबाउट मिलेगा, सिस भी ट्रांस भी। एक बार सिस इसके अबाउट भी मिलेगा रिंग के अबाउट, और ट्रांस भी रिंग के अबाउट। मतलब कि इस कंपाउंड में सिस और ट्रांस दो जगह पे मिल रहे हैं। सर यहाँ पे आ जाइए 6 नंबर। 6 नंबर में कैसे बनाएंगे? कैसे क्या बनाना यार, बड़ी इजी है।
ठीक है, आ जाइए जरा सा आप देखो, ये वाली हमारी कंपाउंड है। सर सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने चाहिए। मैं कोई टर्मिनल तो पकड़ लूँ, ये और ये, क्या यहाँ से यहाँ पहला कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? हाँ सर। दूसरा कंडीशन, सर जहाँ से जहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो इस पे लगे हुए दो ग्रुप्स आपस में डिफरेंट होने चाहिए। क्या ये डिफरेंट है? नो नो सर, फेल कर गया। यहाँ भी एक जगह भी फेल कर जाए तो फेल ही कर जाता है। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है कि टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज आपस में सेम प्लेन में होने चाहिए, मतलब कि ये और ये सेम प्लेन में होने चाहिए। सर यहाँ पे H और H है, यहाँ पर H और H है, क्या ये सेम प्लेन में है? देख लेते हैं। सर डबल रिंग को जस्ट ट्रीटेड लाइक एज ए डबल बॉन्ड। सर अगर डबल बॉन्ड की संख्या इवन में होती है तो टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि सेम प्लेन में नहीं होते हैं। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड की संख्या इवन में है, मतलब कि टर्मिनल पे लगे हुए ये और ये वैलेंसी और ये वैलेंसी सेम प्लेन में नहीं होंगे, मतलब कि ये भी फेल कर गया। तो क्या यह GI शो करेगा क्या? ना बिल्कुल नहीं। अब 7 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। बिल्कुल आपको कहीं भी डाउट हो, आप उस जगह पे निशान लगाए और फिर उसकी फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप पे सेंड करें। जब मैं एक बार तो देखा रहूंगा व्हाट्सएप पे, आपको पर्सनली भी मैं उसको समझा दूंगा व्हाट्सएप पे ही। और दूसरा, अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो किसी के भी व्हाट्सएप से आप मुझे पिक भेज दो। और ये वाला मैं जब मान लो कि इसमें किसी को डाउट है, तो जब मैं लाइव क्लासेस आऊंगा टीचमेंट ऐप पे, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को फिर से रिवीजन करा दूंगा। तो इसके रिवीजन से होगा क्या कि आपको 2-2 बार चीजें वहां पे अगर नहीं समझ में आया, वहां पे अंडरस्टैंडिंग बढ़िया नहीं बन सका, तो इस बार जब मैं रिवीजन कराऊंगा, जब मैं लाइव क्लासेस लूंगा, उस समय मैं आपसे पूछूंगा और आप लाइव ही हाँ या ना बोलोगे, तो बहुत ज्यादा वहां पे अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन को देखी जाए। क्या सर यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? GI शो करने का पहला कंडीशन, क्या यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? यस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्यों? सर रिंग के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। सर कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन माने हो? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। क्या यहां पे लगे हुए ग्रुप्स आपस में इंडिविजुअली टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है? यस सर। क्या यहाँ पे